नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि की हार्दिक और ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज यानी 4 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली है। देवी का ये रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में ये कमंडल धारण किए हैं। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस कारण माँ को ब्रह्मचारिणी एवं तपचारिणी कहा गया है। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा, इनका मूल मंत्र और माँ का पसंदीदा भोग। तो शुरू करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्ध प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। आइए अब बात करते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी को आप पूजा और भोग में क्या क्या अर्पित कर सकते हैं। माँ को गुड़हल और कमल के फूल बेहद ही पसंद हैं और इसलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित करें। क्योंकि माँ को चीनी और मिश्री काफ़ी पसंद है, इसलिए माँ को भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन अति प्रिय हैं, इसलिए आप उनको सफ़ेद रंग की बर्फ़ी या खोए की बनाई बर्फ़ी का भी भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार के भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाएंगी। इन्हीं चीज़ों का दान करने से लंबी आयु और सौभाग्य भी पाया जा सकता है। अब मैं आपको माँ ब्रह्मचारिणी का मूल मंत्र बताती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अर्थात, हे माँ सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। अगर आप माँ जगदम्बे के इस रूप का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस मंत्र को 11 या 108 बार जप करें। मैं आशा करती हूँ कि माँ ब्रह्मचारिणी आप और आपके समस्त परिवारजनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगी और सुख सौभाग्य प्रदान करेंगी। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।